पूछ रहा हूँ जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? क्योंकि चुपचाप रहने वाला अपने जीवन में समस्या लाता है, चुपचाप रहने वाला लोगों के जीवन में समस्या लाता है, चुपचाप रहने वाला पूरी दुनिया के लिए समस्या होता है। एक आदमी का साबित करके बताओ, तो मैंने उसे एग्जाम्पल दिया कि तुम घर पर जाओ, तुम्हारी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? चुपचाप रहने वाला समस्या लेकर आया कि नहीं आया? अभी पुलिस वाला जैसे रंधावा साहब आए थे, अभी वो आके कहे चोरी हो गई, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की। समस्या किसके ऊपर आएगी? चुपचाप रहने वाले के जीवन में समस्या आएगी नहीं है। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस में इतनी प्रोग्रेस करी है कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि शरीर में चल क्या है, लेकिन पूरी दुनिया का कोई साइंटिस्ट इस बात पर नहीं पहुंच पाया कि एक आदमी के मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे खेत पर जाकर आएंगे, कुछ दुकान पर जाकर आएंगे, कोई थाईलैंड घूमकर आएगा, कोई अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, बैठे यहीं पर रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कुछ चल रहा है और अगर आप बोलेंगे नहीं, तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि आप चाहते क्या है, आपके मन में चल क्या है। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, कुछ लोगों ने जवाब दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बीवी ने इसको मारा होगा। मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, तुम या तो बोल दो अगर ठीक है कि खराब है, अगर तुम बोल दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है क्या? गेम चेंज गाड़ी की तरह करोगे तो नहीं होगा। गेम चेंज के लिए हेलीकॉप्टर शॉट मारना पड़ता है। हेलो, गेम चेंज करने के तैयार है क्या? और दुनिया के हर गेम को चेंज करने के लिए जिस पॉइंट को लिखा जाता है ये है सेल। दुनिया का एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने अपने जीवन का गेम चेंज बिना सेल के कर। लेकिन लोग सेल की परिभाषा नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल सामान को ही करना पड़ेगा, कुछ बोलते हैं कि सेल केवल वस्तुओं को करना पड़ेगा, सर्विस को करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं वादों को सेल करना पड़ेगा। लेकिन सेल की डेफिनेशन में अगर हम इंटरनेट को खंगा लें तो हजारों तरह की डेफिनेशन अलग अलग तरह के लोगों ने दी। लेकिन एक साधारण आदमी जो ये समझता है मुकेश कोठारी जैसा, उसकी लहजे में सेल का मतलब सीधा सीधा है मूल्य के बदले, यानी किसी कीमत के बदले वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वो सेल कंप्लीट हो जाती है। और अगर इस सेल को प्रश्न है कि ये सेल हो गई, ये सेल कौन कौन करता है? अभी कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेसमैन सेल करता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो इंश्योरेंस वाला है सेल करता है, कुछ लोग कहते हैं बैंकर सेल करता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपको हो सकता है असमझ में डाल। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी जेब में अगर 100 रुपए भी आते हैं तो उसका परिणाम सिर्फ सेल ही होगा। 95% लोगों को पता ही नहीं कि वो सेल कर रहे हैं। वो अपने आप को मान रहे हैं कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सेल ही रही। एक व्यक्ति का नाम बता दो जो बिना सेल के अपने जेब में 10 रुपए गिना सकता। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सेल करते हैं, कुछ लोग लोगों के टारगेट के लिए सेल करते हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, एक रेलवे इंजीनियर मेरे सेमिनार में आया, उसने मेरे से कहा मैं तो रेलवे का एम्प्लॉय हूं, रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा रेलवे क्या कर रहा है बेटा? रेलवे सेल ही कर रहा है और रेलवे ने अपनी सेल के लिए ही तुझे रखा है, क्योंकि रेलवे की ट्रेन टाइम पे चले इसलिए रेलवे ने तुझे इंजीनियर बनाया है। इसका मतलब रेलवे अगर सेल कर रहा है तो उसका एक एक दायरा, एक एक व्यक्ति सेल के लिए ही काम कर रहा है। एक आदमी ने कहा कि मैं बेहतर हूं, मैं सेल कर रहा हूं, तेरा देख क्या कर? एक व्यक्ति कहता है मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं, रिलायंस क्या कर? हेलो,